आप सभी छात्रों को मार्वेलस कोचिंग में स्वागत है। अब आप सभी स्टूडेंट जान रहे होंगे कि लगभग 6 महीना बीत चुका है, 6 मंथ बीत चुकी है और पढ़ाई का स्तर देख रहे हैं, एजुकेशन का स्तर काफ़ी जो है से लो, प्रतिदिन लो हो जा रहा है। इसलिए जो है से ऑनलाइन क्लासेज बहुत ज़रूरी हो गई है आज की दौर में। इसलिए हम सभी शिक्षकों ने आपस में डिसाइड किए कि ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था किया जाए ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी न हो। तो इसी बीच हम सभी एक ऑनलाइन क्लास की शुरुआत किए हैं जिसमें 8th, 9th एवं 10th, 11th, 12th सबकी समय अनुसार एजुकेशन दिया जाएगा, क्लासेस दी जाएगी। और हम यहाँ पर रामानुज सर के लिए शुक्रगुजार हैं कि इतना भव्य व्यवस्था आप किए कि हम सभी को यहाँ तक आने का, हम सभी शिक्षकों को यहाँ तक आने का प्रेरित किए। इसे मैं बहुत ही इनका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो परिचय होना बहुत ज़रूरी है। मैं सत्य प्रकाश मेहता पंडवा मोड़ से आप सभी को मार्वेलस कोचिंग में स्वागत करते हैं। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग सभी पहले इसको शायद जान चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है। आज हम उसको विधिवत तरीक़ों से डिस्क्राइब करेंगे। एक 10th क्लास में एक जो आपका फर्स्ट बुक का एक टॉपिक है, नाम है उसका अ लेटर टू गॉड। कितने लोग आप लोग सब जानते होंगे लगभग इसको? ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अ लेटर टू गॉड ये एक ऐसा आप लोग को प्रतीत नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या है अ लेटर टू गॉड, इसका कहने का मतलब क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? आपको कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, ज़रूर आ रहे होंगे। आखिर ये है अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के पास पत्र या भगवान के पास एक पत्र। आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा आखिर ऐसा क्यों है, क्या है ये कि भगवान के पास पत्र? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला व्यक्ति भगवान को कैसे पत्र लिख सकता है? भगवान के पास कोई व्यक्ति पत्र लिख कैसे सकता है? ये थोड़ा अचरज वाली बात है। सही बात है, अचरज है। लेकिन इसमें क्या क्या अंदर है, अब हम लोग इसके बारे में विधिवत जानेंगे तो हम लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर भगवान के पास पत्र क्यों लिखा। कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के पास एक पत्र लिखा, जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड, भगवान के पास एक पत्र। देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक रुचिकर आप लोगों के बीच में ये एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ा बता दें शॉर्ट में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक लेंचो नाम का एक किसान था, फार्मर लेंचो। आप लेंचो नाम का एक किसान था जो अपने फसल पर पूरी तरह से डिपेंड था। अपने फसल पर पूरी तरह से डिपेंड था, अपने कि हमारा फसल होगा तो हम अच्छे से जीवन बसर करेंगे अगला वर्ष तक, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा डिपेंड था। उसका और कुछ
सहारा नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, केवल था तो फसल ही था, केवल फसल। तो वह इसके 2 बेटे भी थे और यह संपूर्ण घाटी के बीचों बीच में रहता था और बहुत ही लेबोरियस फार्मर था, बहुत मेहनती किसान था और मेहनत भी करता था काफ़ी। जाहिर सी बात है, कोई भी किसान जो है से मेहनतें करता है, ऐसा थोड़े है। तो ये एक बार की बात है कि लेंचो जो है से अपनी फसल उगाया, उगाने के बाद अच्छा से उसको सिंचाई भी किया। अच्छा से होने के लिए उसको मात्र एक पानी की आवश्यकता थी, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। एक पानी की आवश्यकता थी। अगर एक पानी हो जाए तो उसका फसल काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा। ऐसा बात मैंने सोचा, अपने आप से ही सोचा। और नहीं, पानी भी नहीं होगा तो कम से कम एक मूसलाधार वर्षा, बौछार कम से कम सोवर की भी हो सकती है। अब इसने क्या किया कि अपने खेतों के बीचों बीच गया, खेत में देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, उधर देखा, एक भी बादल आसमान में नहीं थे, एक भी बादल आसमान में नहीं थे। चारों तरफ जो है से सूर्य अपनी आग उगल रहा था। तो लेंचो काफ़ी परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। भगवान, मेरी एक इच्छा है कि एक पानी हो, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। बस इसी के बीच में लेंचो एक भविष्यवाणी किया, कि हाथ ऊपर करके ऐसे भविष्यवाणी किया, गॉड, मेरी फसल को होने के लिए मात्र एक वर्षा की ज़रूरत है, केवल एक वर्षा की ज़रूरत है। अगर वर्षा ज़्यादा की मात्रा में नहीं दो, कम से कम एक बौछार की ज़रूरत है उसको होने के लिए। कृपया करके मेरा फसल होने दो, एक बौछार कम से कम आ जाओ। ऐसा वह भविष्यवाणी किया। जैसी भविष्यवाणी किया उसी प्रकार सडनली चारों तरफ से आसमान घिर गया। आसमान चारों तरफ से काले बादलों से घिर गया। अब लेंचो को खुशी जाहिर होने लगे, वाह वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। चारों तरफ से मेघ छा गए और अचानक वर्षा भी होना शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, वर्षा भी होने लगी। अब लेंचो इतना खुश हो गया कि वहाँ पर थोड़ा सा नर्तक भी करने लगा। बहुत खुश हो गया कि वाह, भगवान ने मेरी सुन ली और वर्षा होने लगी। लेकिन वर्षा तो हुई, ठीक है, लेकिन तेज हवा ही बहने लगी। पुनः तेज हवा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा बहने लगी। अब लेंचो परेशान हो गया कि भगवान, हम तुमसे पानी मांग रहे हैं, ये हवा नहीं मांग रहे हैं। अब हवा तो है तो कोई बात नहीं, बट उसके साथ साथ ओले पत्थर भी आ गए, जिसको हम लोग कहते हैं हेल स्टोन, ओले पत्थर भी आ गए। अब ओले पत्थर केवल फसल में नहीं, चारों तरफ पूरा घाटी में गिरा, पूरी घाटी में यह गिरा। अब थोड़ा देर गिरता तो कोई बात नहीं थी, हो जाती, लेकिन इतना समय तक गिरा जब तक लेंचो के फसल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, बर्बाद नहीं, तब तक वह गिरते रहा। चारों तरफ गिरा, खेतों में गिरा, उसके जो घर था वहाँ गिरा, चारों ओर गिरा। लेंचो काफ़ी परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। उसका जितना ही फसल अच्छा था उतना ही वह डिसफिगर हो गया। चारों तरफ उसका फसल जो है से सफ़ेद हो गया, सफ़ेद, जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं, नमक के जैसा सफ़ेद हो गया पूरी तरह से। अब बेचारा उदास हो गया, अपने घर में आया और बोला कि इस वर्ष हम लोग को कोई अनाज अब नहीं होगा, इस वर्ष हम लोग को कोई अनाज नहीं होगा, हम सभी अब भूखे मर जाएंगे इस वर्ष। ऐसा वह कहा घर में लान करके। लेकिन पत्नी ने उसकी उत्साह बढ़ाई कि ऐसा नहीं होगा, इसके लिए भगवान नष्ट किया तो भगवान को ही देना पड़ेगा। पुनः फिर वह ऐसा सोचा कि सही बात है। इसके बाद वह क्या किया कि भगवान, ये फसल को लिया तूने है, लेकिन तुम ही को भरपाई करना होगा, तुम ही को।
जिया दो या फिर तुम मार डालो, तुम्हारी मर्जी। इसी क्रम में जब उसका फसल डिस्ट्रॉय हुआ, नष्ट हुआ, तो वहीं से स्टार्ट करता है अ लेटर टू गॉड। वहीं से स्टार्ट करता है कि एक भगवान के पास एक पत्र लिखता है, भगवान के पास एक पत्र लिखता है। और फिर वह सुबह उठा और तुरंत फिर दफ्तर में गया, जा कर के वहाँ से कागज़ कलम, वहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल था, सार्वजनिक लिखने का वहाँ पर व्यवस्था थी, वहाँ पर वह लिखा कि भगवान तूने मेरी फसल को नष्ट किया है, तो इसको भरपाई के लिए तुम ही को देना होगा। इसलिए वह डिमांड में 100 रुपया की मांग किया, 100 रुपया की मांग किया वह भगवान से कि भगवान 100 रुपया अगर तुम मुझे इस वर्ष भेज दोगे तो मेरा फसल और हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, अगले वर्ष के लिए हम लोग अच्छे से रहेंगे। 100 रुपया केवल तुम मुझे भेज देना, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत। अगर तूने मेरी सहायता नहीं किया तो हम या हमारा फैमिली जो है से भूखे मर जाएंगे। तो ऐसा वह लिखा। लिखने के बाद उसके अंदर एक लिफाफे के अंदर उसको प्लेस किया। इसके बाद उस पर एक स्टाम्प लगाया और वह पत्र पेटी में उसको डाल दिया। वहाँ सिग्नेचर करके लिखा कि फ्रॉम लेंचो टू गॉड, ऐसा लिखा और पत्र पेटी में डाल दिया। डाल के वह अच्छा से घर पर आ गया। और आने के बाद कुछ दिन जब बीता तो पत्र पेटी को पोस्टमैन खोलता है। पोस्टमैन जब उस पत्र पेटी को खोला तो उसमें सभी जो पत्र थे इधर उधर छांट रहा था कि कौन कहाँ जाने वाला पत्र है, अलग अलग कर रहा था। तो उसी पीरियड में एक पत्र उसको हाथ में मिला, उसको बहुत गौर से देखने लगा कि क्या है, ये कहाँ जाएगा, टू गॉड, ये कहाँ जाएगा। परेशान हो गया, उसका पसीने छूटने लगा, ये भगवान के पास पत्र है, अरे हम मरेंगे तब ना लेके जाएंगे, भगवान कहाँ है? ऐसा तो नहीं है। अब उसको शंका लगा, इसलिए वो अपने उस पत्र को उठा करके हेड बॉस के पास गया। जो पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है, पोस्ट मास्टर, वहीं पर गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, जो पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है। वहाँ पर जा करके उस पत्र को दिखाया कि सर देखिए इस पत्र इस प्रकार का आया है, हम इसको क्या करें। अब पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखा, थोड़ा देर के लिए देखा तो वो हंसने लगा, खूब हंसने लगा कि क्या है, भगवान के पास पत्र है। लेकिन तुरंत सीरियस भी हो गया, तुरंत सीरियस। वह उस पत्र को खोला, खोलने के बाद देखा कि अंदर क्या है। जब उसने पूरी तरह से पत्र को पढ़ा तो इतना सीरियस हो गया, उसकी आंख से आंसू तक निकल आए। वाह, आज भी लोग है, कुछ लोग आज भी है जो भगवान में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। अब इतना विश्वास के साथ यह पत्र को लिखा है, जरूर कुछ न कुछ इसके पीछे कारण हुआ होगा, तभी लिखा है। इसलिए उसकी अगर इस पत्र का उत्तर हम नहीं देंगे, अगर नहीं दिया गया तो वह बेचारा मर जाएगा। इसलिए इस पत्र का उत्तर हमको देना जरूरी है। इसलिए वह क्या किया कि भगवान तो है नहीं, भगवान तो कुछ देगा होगा नहीं। इसलिए वह क्या किया कि अपने सैलरी में से, अपना जो उसको कुछ पैसे मिलते थे पोस्ट मास्टर, उस अपने सैलरी में से और भी दफ्तर के जो कर्मचारी थे उसमें से उन लोगों को सैलरी काट करके वह 70 पैसों 70 रुपया कलेक्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, 70 रुपया कंट्रीब्यूट किया। और उस एक पत्र था उसमें डाल दिया और डाल करके और लिख दिया टू गॉड फ्रॉम लेंचो। इस प्रकार से लिख करके वह पत्र को भेज दिया लेंचो के पास। लेंचो के पास पत्र जब आया तो वह बहुत खुश है कि भगवान वाह, मेरी तो सुन ली, मेरे पास पत्र भी आ गया, पैसे भी आ गए। अब वह देखा तो अंदर बैठ करके वो पत्र को खोला, उसके पैसे निकाला। वह पैसे जब काउंट किया तो 70 रुपया था, 2-3 बार काउंट किया, 70 रुपया ही मिला। वह गुस्सा में हो गया कि भगवान हम तुमसे 70 रुपया मांगे थे, इस 17 रुपया क्यों पहुँचा मेरे पास। ओहो, गॉड कुड नेवर बी मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, जरूर ये दफ्तर के कर्मचारी ही ऐसा किए होंगे। इसलिए वह
तुरंत फिर उठ करके पुनः फिर वही दफ्तर पर में गया और जाके पुनः फिर लेटर लिखा, और लेटर लिखा उसमें यह लिखा कि भगवान तूने जो मेरे पास पैसे भेजे हैं वो केवल 70 रुपया ही मेरे पास पहुँचे हैं, केवल 70 रुपया ही पहुँचे हैं, बाकी जो बचा हुआ है 30 रुपया वो भी मुझे भेज दो, क्योंकि इसको मुझे बहुत ही आवश्यकता है। और याद रहे भगवान, यह जो अभी पैसे भेजना यह दफ्तर के कर्मचारियों के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि दफ्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो ठग दल के होते हैं, यह मुझे डायरेक्ट देना हो गया। ठीक है, तो आज की हम समझते होंगे कि आप सभी को यह जो छोटी सी स्टोरी है ये आप समझ में आ गई होगी। अभी तो बहुत इसके बारे में इतिहास पढ़ना है, बहुत सारे इसके बारे में जानना है। ये तो एक छोटी सी एक क्या कहें इसको स्टोरी कह सकते हैं, स्टोरी है। आप लोग को जो अगर अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स।